उमर हयात काका ने टिकटॉकर सना यूसुफ को मारने का प्लान किस किस के साथ शेयर किया था। सना की 2 करीबी दोस्तों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। उनका क्या रोल है सारे के सारे कत्ल में, उमर को घर बुलाने से लेकर वालिदा को घर से बाहर भेजने तक की असल कहानी, ये क्या प्लान था, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया। पहली मुलाकात में पिस्टल लेकर उमर काका किस तरह से वहां पर पहुंचा, सना के बेडरूम की खौफनाक वीडियोस पहली बार मंजर-ए-आम पर आई हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करें। पहली ईद सना के बगैर वालिदैन के लिए किस हद तक ये तकलीफ़ का लम्हा है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनकी बेटी जिसने ईद की शॉपिंग की हुई थी, कपड़े जो है कबर्ड में रखे हुए थे, कितनी तैयारियां की थी, आज वो उनके साथ नहीं है। एकदम से उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। वालिदैन अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाए कि हमारी बेटी के साथ हुआ क्या, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी दोस्तें जो हैं वो परेशान हैं, जिनके साथ ईद की प्लानिंग्स थी, मेहमानों को जो है इन्विटेशंस भी दे दिए गए थे, प्लानिंग्स भी थी, लेकिन आज ईद पर सना इस दुनिया में नहीं, बेदर्दी से कत्ल कर दी गई है। सना यूसुफ कत्ल केस की जो आहिस्ता आहिस्ता कड़ियाँ हैं वो मिलना शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो चुकी हैं और अब इस साजिश के पीछे छुपे किरदार सामने आने लगे हैं जो कि बड़ी खौफनाक है। ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि उमर हयात काका ने सना यूसुफ को उसके बेडरूम में बेड के बिल्कुल करीब गोलियां मारी थीं। सना यूसुफ के खून के जो छींटे हैं उसके बेड पर, दीवारों पर मौजूद हैं और उसकी एक बड़ी ही प्यारी सी टेबल है, एक उसका मिरर है जिसको हमेशा वो सेल्फी के लिए इस्तेमाल किया करती थी, वो पूरा खून से भरा हुआ है। उस पर खून के छींटे हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि सना तुम्हारे साथ बहुत गलत किया गया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। ये वही शीशा था जहाँ पर सना खड़ी होकर सेल्फीज़ लिया करती थी, जहाँ पर खड़ी होकर जो है वो लोगों के लिए वीडियोस बनाया करती थी। खूबसूरत सना आज इस दुनिया में नहीं है। बेड के पास, दीवार पर, शीशे पर, उस कुर्सी पर, एक टेबल पर खून ही खून है। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद है। इससे साबित होता है कि उमर काका बेडरूम में मौजूद था और उसने पुलिस तफ्तीश में एतराफ़ किया कि वो सना यूसुफ से मिलने उसके बेडरूम में पहुंचा तो सना ने उसे निकल जाने के लिए कहा। कोई भी इज्जतदार लड़की होती, कोई भी अपनी जिसको इज़्ज़त प्यारी होती वो यही करती जो सना ने किया, और कोई भी बेगैरत इंसान होता जो उसको गलत काम के लिए फ़ोर्स कर रहा होता वो काका जैसी हरकतें करता। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, वो वीडियोस शायद यहाँ पर शेयर करना पॉसिबल नहीं है जो खून से भरी हुई है, यूट्यूब की पॉलिसी है, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा, मेरी उससे कई महीनों पुरानी दोस्ती थी, लेकिन अब वो मुझे इग्नोर कर रही थी। ये स्टांस जो है उसने पुलिस के सामने रखा है। काका कहता है जब मैंने उसे कहा कि तुम किसी की वजह से मुझसे बात नहीं करी, क्या तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है, दोस्ती है, क्या तुम किसी और में इन्वॉल्व हो, अपना मोबाइल मुझे दिखाओ, तुम अपना मोबाइल मुझे दिखा दो, मैं सुकून से यहाँ से चला जाऊँगा और देखना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करी, मुझे इग्नोर कर रही हो, तो कौन सा लड़का है जिसके साथ तुम लगी हुई हो। इस पर सना यूसुफ ने मुझे धमकी दी कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तुम निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस के पास जाऊँगी और ये तुम्हारी सारी फुटेजेस जो हैं वो फिर आगे इस्तेमाल होंगी। मैंने मोबाइल पकड़ने की कोशिश की तो सना ने मज़ाहमत की, जिससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि सना मुझे धोखा दे रही है और उसका किसी और के साथ जो है चक्कर है, ये मुझे चीट कर रही है। और फिर मैं गुस्से में सद तक पागल हुआ कि मैंने गोलियाँ मार दी। पुलिस ने कंफर्म किया है कि सना यूसुफ और उमर हयात का मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है। उमर हयात काका ने सना के मोबाइल से भी छेड़खानी की है। दूसरी तरफ पुलिस ने सना यूसुफ की करीबी दोस्तों से भी तफ्तीश शुरू कर दी है और सना और उमर आखिरी वक्त में जिन लोगों के साथ राब्ते में थे उनसे भी अब पूछगिछ करना शुरू कर दी गई है। 2 लड़कियों का नाम सामने आ रहा है जिन्हें सना यूसुफ और उमर हयात के राब्तों का बहुत अच्छे से और बहुत पहले से इल्म था। अलबत्ता पुलिस ने सना यूसुफ की फैमिली से कई बार पूछा कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं, कभी पहले इस लड़के को देखा है, क्या सना ने इसका जिक्र किया है, क्या कभी बताने की कोशिश की कि ये डरा रहा है, धमका रहा है या कत्ल करने की बात कर रहा है। लेकिन सना के घर वालों का कहना है कि वो इस लड़के को नहीं जानते, इसीलिए एफआईआर जो है वो नामालूम के खिलाफ कटवाई गई है। ये भी बड़ी एक मिस्टीरियस चीज़ है। इस दरिंदे के नाम पर जो है एफआईआर कटवानी चाहिए थी। उसकी दोस्तें जानती हैं लेकिन वालिदैन अभी भी इनकारी हैं कि हम इस लड़के को नहीं जानते। अभी तक जो उमर हयात काका के कत्ल के बाद की सीसीटीवी सामने आई है, लेकिन कत्ल के घर में जो ये कत्ल करने के लिए घर में अंदर घुसा था, ये कत्ल जब कर रहा था, उसकी सीसीटीवी भी मौजूद है और पता चल जाएगा कि वो कितनी देर सना के घर के अंदर रहा, कितनी देर तक ये बातें करते रहे और क्या मामला जो है वो ख़राब हुए। उमर का कहना है कि दोनों के दरमियान 29 मई को मिलने का फैसला हुआ,
जिस रोज सना की 17वीं सालगिरह थी। उमर हयात 29 मई को फैसलाबाद से तहरीफ लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। 6 घंटे तक मुसलसल सना को कॉल करता रहा, मिलने का तकाजा करता रहा, जिसपे सना उसे टालती रही और कहती रही कि आधा घंटा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दोनों की म्यूचुअल ये डीलिंग थी, दोनों ने ये फैसला किया था कि हम मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात करने के लिए ही इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे गया। अगर आप इसकी हालत देखें, इसके घर बार को देखें, इसके वालिद का बयान देखें, सब चीज़ें देखकर पता चल रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है गुर्बत इसने देखी है। तो अगर ये पैसे वगैरह लेकर फॉर्चूनर में वहाँ पे जा रहा है, गिफ्ट्स लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे नहीं जा रहा होगा। ये उसका कहना है कि आप इस चीज़ को चेक कर लें, मैं जो है सना के कहने पर वहाँ पे आया था। आखिर में 29 तारीख को सना उमर हयात से मुलाकात करने से इनकार कर देती है, जिसके बाद उमर तमाम तहरीफ फेंक कर गुस्से में फैसलाबाद वापस चला जाता है। फिर उमर हयात के मुताबिक 2 जून को फैसलाबाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुबह 5 बजे इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी पहुंचा। वहां उसने फिर ऑनलाइन फॉर्चूनर गाड़ी बुलवाई, जिसमें बैठकर वो सना की रिहाइशगाह के करीब पहुंचा और ड्राइवर समेत वो गाड़ी कुछ दूर पार करके सना को मुसलसल कॉल्स करने लगा था। जब पुलिस ने पूछा बार बार तुम फॉर्चूनर क्यों मंगवा रहे थे या बुला रहे थे या उसका जो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसने कहा कि सना को फॉर्चूनर पसंद थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे वही पसंद है और आगे मैंने फ्यूचर में लेनी है, तो मैं उसको इंप्रेस करने के लिए बार बार जा रहा था। अब चूंकि सना उस वक्त सो रही थी, उसने फ़ोन नहीं देखा, जागने के बाद राब्ता हुआ, सना ने उसे कुछ देर में मिलने का कहा। फिर वो कहता है 12 घंटे तक उसने मुझे इंतज़ार करवाया, शाम 4 बजे तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा। 4:30 पर सना ने वालिदैन का घर में बताया कि जी वो घर में है, तो अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। सना अपने वालिदैन के हमरा घर की पहली मंजिल पर रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पर दीगर जो किराएदार हैं वो रिहाइश पजीर थे। ये बात उमर को बहुत अच्छे से मालूम थी, कैसे मालूम थी ये भी मिस्टीरियस है। गुस्से में उमर हयात उसके घर पहुंचा, अंदर जाने का रास्ता तलाश किया, पिस्टल लेकर वो फैसलाबाद से निकला था। इसी लम्हे सना यूसुफ ने अपनी वालदा को मार्केट सर्फ लेने के लिए भेजा। अब या तो वो मेन गेट जो है वो बंद करना भूल गई थी, या नीचे रहने वाली जो खातून है उनसे दरवाज़ा जो है उन्होंने खोला या वो बंद करने भूल गई, कुछ तो ऐसा मसला था। लेकिन काका ने देखा कि कोई नहीं है, वो अंदर घर के आ गया और उसको एग्जैक्टली पता था कि किस जगह जाना है, कहाँ पर उसका जो है कमरा है, वो इस वक्त कमरे में मौजूद है, घर में कौन है कौन नहीं, काफ़ी देर से रेकी की जा रही थी। यहाँ पर आप देखें कि हरमीत सिंह हमारे मशहूर सहाफ़ी हैंकर हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि अजीब सी बात है कि अब जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पर मतलब जनाजा भी नहीं, रातों रात जनाजा भी लेकर चले गए, बॉडी लेकर चले गए, जनाजा भी वहाँ पर आबाई इलाके में अपने गांव में पढ़वाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको जुड़ना चाहिए, कड़ियों को जोड़ना चाहिए। कत्ल किसी भी सूरत जो है काबिल कबूल नहीं है। इस दरिंदे को हर हाल में कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, सज़ाए मौत, बार बार सज़ाए मौत, ताकि इन लोगों को समझ आ सके कि अगर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसका मतलब है नहीं रखना चाहता, आपके पास ये राइट नहीं है। अब्बा इसका बहुत ज़्यादा मासूम बन रहा है कि जी मेरे बेटे को मुझे नहीं पता, वो भी मेरी बेटी जैसी है, ये कैसे हुआ। आपके घर में वो रहता था, पिस्टल उसके पास थी, लोडेड गन उसको चलाना आती थी, सब कुछ था, उसने कत्ल कर दिया। तो आपकी इस पर क्या कीमती राय है, ज़रूर बताइएगा। और इस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें।